हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं यहाँ पे रात दिन एक करके लॉर्ड ऑफ चाओ सिटी के कहे मुताबिक खुद की कल्टीवेशन को अपग्रेड करने में लगा हूँ। साथ में यहाँ पे सेकंड ब्रदर लॉर्ड गुई की गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से 108 चाओ मॉन्यूमेंट के स्पेस लॉ को और बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे यानशन वेपन के 36 लेवल को भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी जो फाउंडेशन है बीस्ट गॉड 7 किलिंग की वो यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से अपग्रेड हो रही है। और जैसा कि मैं यहाँ पे गोल्ड लॉ और स्पेस लॉ को कल्टीवेट करता हूँ, इनकी फ्यूजन की वजह से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीपर हो चुकी है। मैं बहुत बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को बारीकी से अब समझ पा रहा हूँ। अब यहाँ पे सेकेंड ब्रदर लॉर्ड गुई की वजह से मैं बीस्ट गॉड के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बहुत ही अच्छी से समझने के साथ में उस लेवल पे प्रमोट हो चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे बीस्ट गॉड के 7 किलिंग के फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट करना होगा। तभी लियो फैंग वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और उसके पास बबात आती है जो कि उससे कहती है कि लियो फैंग लगभग 3000 साल हर एक जीनियस कल्टीवेटर को लगते हैं 108 चाओ स्पेस लॉ को समझने में, मगर तुमने यहाँ पे सिर्फ 100 ईयर्स के अंदर ही उसे समझ लिया है। साथ में तुमने बीस्ट गॉड के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को भी समझ लिया है, इसलिए अब तुम यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड के 7 किलिंग को भी कल्टीवेट करने वाले हो। मगर लियो फैंग मैं इससे पहले चाहती हूँ क्यों ना तुम यहाँ से थोड़ा सा उठो और अपनी नई पावर को चेक करने के लिए अपनी बोन और अपनी मसल्स को थोड़ा मूव करो, क्योंकि बाहर डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल राउंड स्टार्ट हो चुका है। क्यों ना जा करके तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। तभी लियो फैंग सीधा ही डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल राउंड में एंटर कर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग के सामने उसका अपोनेंट भी हाजिर हो जाता है, मगर लियो फैंग उसे थोड़ा सा भी मौका नहीं देता है। वो तुरंत ही अपनी शॉट से एक ही अटैक करके उसके चिथड़े उड़ा देता है। इस अटैक को वो बंदा थोड़ा सा भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है और लियो फैंग धीरे धीरे करके अपने सारे ही डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल राउंड के फाइट को जीते जा रहा होता है। ये देख करके लियो फैंग के पूरे ही टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि लियो फैंग ने जो कारनामा यहाँ पे किया था वो सच में आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया था। और साथ में लियो फैंग अब तो सीधा ही चाओ सिटी के लॉर्ड का रजिस्टर डिसेबल बन चुका है और आने वाले वक्त में लियो फैंग पर्सनल डिसेबल भी बन जाएगा। वहीं पे लियो फैंग को देख करके जो सबसे पहले लियो फैंग से जिस बंदे ने फाइट की थी वो कहता है कि मैं यहाँ पे लगभग 3000 साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ इस चाओ सिटी के अंदर, और ये बंदे कुछ सिर्फ आए हुए 100 ईयर्स हुए हैं चाओ सिटी के अंदर कल्टीवेट करते हुए। आखिर ये मुझसे बेटर कैसे हो सकता है, इसने एक स्ट्राइक में मुझे कैसे हरा दिया। ये कहते हुए वो बेचारा अपने बाल को नोच रहा होता है और अपने साथी के बगल में बैठ के रोना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे लियो फैंग धीरे धीरे करके इस डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल ग्राउंड को पूरी ही तरीके से जीत के टॉप 1 पे आ गया था और कोई भी डोमेन मास्टर कल्टीवेटर लियो फैंग के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। ये देख के लियो फैंग की पूरी टीम मेंबर्स खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पे लियो फैंग के दोस्त हैं। सब के सब लियो फैंग को घेर करके उससे बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे सब के सब लियो फैंग को कांग्रेट्स कह रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग आई को दिखाया जाता है जो कि अपने जाइंट एक्स अरीना के प्रिज्म में 1000 साल के लिए कैद था, मगर वो तो यहाँ पे अय्याशी उड़ा रहा होता है। तभी वो कहता है कि लियो फैंग को तो लग रहा होगा कि मैं कैद हूँ, मगर यहाँ तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। मगर तभी उसका एक सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि योर हाइनेस लियो फैंग चाओ सिटी के लॉर्ड का रजिस्टर डिसेबल बन चुका है और साथ में उसने चाओ मॉन्यूमेंट के 13 लेवल को कंप्लीट कर लिया है और उसने डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल राउंड में फर्स्ट पोजीशन को भी गेन कर ली है। ये सुन करके यहाँ पे किंग आई जो कि अय्याशी कर रहा था वो अपनी सारी ही सर्वेंट को वहाँ से भेज करके गुस्सा हुए अपने सर्वेंट से कहता है कि आखिर ये कमीना लियो फैंग इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और साथ में वो चाओ सिटी के लॉर्ड का रजिस्टर डिसेबल कैसे बन सकता है, ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जो कि चाओ मॉन्यूमेंट के पास बैठ के अपनी कल्टीवेशन को बड़े ही आराम से कर रहा होता है इस डोमेन मास्टर क्वालिफिकेशन बैटल राउंड को जीतने के बाद, जहां पे लियो फैंग कहता है कि मुझे लगभग 900 ईयर्स बीत चुके हैं और अगर ओरिजिनल यूनिवर्स को देखा जाए तो वहां पे लगभग 3000 ईयर हो चुके हैं और मेरा अर्थ बहुत ही तेजी से खुद को स्प्रेड कर रहा है। वो अपने मिल्की वे गैलेक्सी से और भी बाहर जा करके नए यूनिवर्स के साथ नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स और न्यू रिलेशनशिप उनके साथ बना रहा है, जिसकी वजह से मेरे अर्थ की रेपुटेशन भी बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से उसकी तरक्की भी आगे बढ़ रही है। तभी लियो फैंग कहता है कि यहाँ पे अब मैं ईस्ट गॉड के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को पूरी ही तरीके से मास्टर कर चुका हूँ। अब मैं सीधा ही प्रमोट हो चुका हूँ
फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड 7 किलिंग के। अब मुझे कैसे भी करके इसे मास्टर करना होगा अपने गोल्ड लॉ और स्पेस लॉ के फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करके। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। और वहीं पे लियो फैंग की बॉडी के ऊपर धीरे धीरे बीस्ट गॉड आर्मर भी बनने लगता है। ये पावर सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही होती है, मगर अभी भी लियो फैंग फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड 7 किलिंग को कल्टीवेट करने में यानी कि मास्टर करने में फ्यू स्टेप पीछे था। यहाँ पे लियो फैंग जरा सा भी हार नहीं मानता है। वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से अपग्रेड करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है। यहाँ पे लियो फैंग को बेपनाह उसकी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा होता है, मगर फिर भी लियो फैंग वहाँ पे टिका होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे किसी भी कीमत पे फर्स्ट लॉ ऑफ बीस्ट गॉड 7 किलिंग को कल्टीवेट करके उस पर मास्टर करना होगा। तभी वो यहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड का पर्सनल डिसेबल बन सकता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सेकंड ब्रदर लॉर्ड लुई को दिखाया जाता है, जो कि चाओ सिटी के लॉर्ड यानी कि अपने टीचर से मिलने के लिए आए होते हैं। और वो लियो फैंग के बारे में उन्हें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि टीचर, लियो फैंग सच में काफ़ी जीनियस डिसेबल है। मेरे जूनियर ब्रदर ने बहुत ही कम वक्त में बीस्ट गॉड के आर्टिस्टिक कंसेप्शन में मास्टर हासिल कर चुका है और वो इस समय फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड 7 किल्स को कल्टीवेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द इसमें भी मास्टर हासिल कर लेगा। तभी वो अपने टीचर की ओर देखता है, मगर तभी हम लियो फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी जी जान लगा करके चिल्लाते हुए फाइनली फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड 7 किल्स को 900 ईयर्स में कल्टीवेट कर लेता है। लियो फैंग के पास अब यान शैन आर्मर के साथ साथ बीस्ट गॉड का आर्मर भी हासिल हो चुका था। तभी हम वहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड को देखते हैं, जो कि लियो फैंग के पास आते हुए उससे कहते हैं कि लियो फैंग, क्या मैं यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट लॉ ऑफ बीस्ट गॉड 7 किल्स की पावर को देख सकता हूँ। तभी लियो फैंग अपने टीचर के सामने खड़ा होता है और अपने यान शैन आर्मर को वहाँ पे डीएक्टिवेट करता है। और तभी टीचर उससे कहते हैं कि अब बीस्ट गॉड के आर्मर को अपनी बॉडी के ऊपर पूरी ही तरीके से पहनो। लियो फैंग अपने टीचर की बात को पूरी ही तरीके से फॉलो करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ बीस्ट गॉड 7 किल्स को समन करके अपनी पूरी बॉडी के ऊपर बीस्ट गॉड ब्लैक आर्मर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से लियो फैंग की बॉडी के अंदर उसके पूरे जीन्स और उसका डीएनए बहुत ही तेजी से इवॉल्व होकर के और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। तभी वहाँ पे टीचर कहते हैं कि लियो फैंग, इस पूरे ही यूनिवर्स को एक ही क्लॉ अटैक में डिस्ट्रॉय करो। तभी लियो फैंग अपने टीचर की बात मानते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और अपने राइट हैंड के अंदर टीयर द स्काई 1 क्लॉ अटैक टेक्निक को समन करते हुए सीधा ही आगे की ओर भागता है और अपने सामने मौजूद उस यूनिवर्स के ऊपर सीधा ही एक काफ़ी पावरफुल क्लॉ अटैक कर देता है। एक ही क्लॉ अटैक की वजह से पूरे के पूरे यूनिवर्स में स्पेस क्रैक आ जाता है। और जैसे ही लियो फैंग ने अपनी टेक्निक को पूरी ही तरीके से परफॉर्म कर लिया था, एक ही बार में पूरा का पूरा यूनिवर्स जो कि लियो फैंग के सामने था, वो एक ही झटके के साथ वहाँ पे ब्लास्ट होने के साथ पूरी ही तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी वहाँ पे टीचर लियो फैंग से कहते हैं कि लियो फैंग, इस टेक्निक को यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड 7 किल को कल्टीवेट करने के लिए हर एक जीनियस कल्टीवेटर को लगभग 3000 ईयर्स लगते हैं, मगर तुमने यहाँ पे सिर्फ 900 ईयर्स में इसे कल्टीवेट करके ये साबित कर दिया है कि तुम मेरे पर्सनल डिसेबल बनने के लिए पूरी ही तरीके से योग्य हो। मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसेबल एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर के लियो फैंग तुरंत ही नील डाउन होता है और अपने टीचर को ग्रीट करते हुए उन्हें धन्यवाद कह रहा होता है। मगर तभी चाओ सिटी के लॉर्ड की नज़र घुटने पे बैठे हुए लियो फैंग के ऊपर पड़ती है और वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखते हुए कहते हैं कि लियो फैंग बिल्कुल ही सिमिलर है मेरे डिसाइबल लिटिल गाय केडी की तरह। ये कहते हुए वो लियो फैंग की ओर देखने लगते हैं और लियो फैंग के बॉडी के अंदर उन्हें यहाँ पे लिटिल गाय यानी कि उनके बेटे जैसा डिसाइबल केडी उन्हें नजर आ रहा होता है। तभी वो कहते हैं कि ह्यूमन टेरिटरी के अंदर जब जर्ग वॉरियर ने अटैक किया था तो केडी ने अकेले ही कई सारी मदरशिप को और कई सारे जर्ग की मदर्स को अकेले ही मार दिया था। मगर अफसोस की बात यह थी कि मैं अपने डिसेबल केडी को उस टाइम बचा नहीं पाया। भले ही मैं यहाँ पे टाइम एंड स्पेस को कितनी बार भी रिवर्स कर दूँ, मगर फिर भी मैं लिखा हुआ पलट नहीं सकता हूँ।
मैं केटी को वापस नहीं ला सकता हूँ, मगर इस बार मैं अपने इस नए डिसाइबल लियो फैंग को कुछ भी होने नहीं दूंगा। तभी वो लियो फैंग के करीब आते हैं और अपने स्पिरिचुअल हैंड से लियो फैंग को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि लियो फैंग, तुम्हें पता है मेरे टोटल 32 डिसाइबल्स हैं, जिसमें से 25 यूनिवर्स वेनरेबल कल्टिवेटर्स हैं। और जहाँ तक मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ लियो फैंग, तुम भी बहुत जल्द पीक ऑफ किंग लेवल पे प्रमोट हो जाओगे। मगर लियो फैंग, मैं चाहता हूँ कि तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से मेरे पैलेस थंडर आइसलैंड का रास्ता लेकर के तुरंत ही मुझसे मिलने के लिए आओ। मगर इस चाओ सिटी को छोड़ने से पहले तुम रैलम मास्टर पे खुद को प्रमोट कर लेना, अपना ब्रेक थ्रू करके ही यहाँ से निकलना। ये कहने के साथ वो वहाँ से धीरे धीरे करके लियो फैंग को बाय बोल के चले जाते हैं। वहीं पे लियो फैंग अपनी चाओ सिटी के अंदर बैठ के कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते लियो फैंग यहाँ पे प्रमोट हो चुका था रैलम मास्टर लेवल पे। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं, वो वहाँ पे बैठ करके सोचते हुए कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से मुझे यहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड यानी कि अपने टीचर के थंडर आइलैंड का रास्ता लेके जल्द से जल्द उनके पैलेस में उनसे अब मिलने के लिए निकलना चाहिए। ये कहने के साथ लियो फैंग अपनी स्पेसशिप पे सवार होकर के चाओ सिटी को छोड़ करके सीधा ही अपने नए टीचर के पैलेस यानी कि थंडर आइलैंड की ओर निकल जाता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।